गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी लेसन 2 जो पोएम है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द साम ऑफ लाइफ। इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग ध्यान दीजिएगा। जो टीचर होता है ना पेपर बनाने वाला, वो आपके दिमाग से खेलता है। आया समझ? नहीं पता चला पी आगे हटा करके यस दे दिया, फिर डैश कर दिया, या एलएम दे दिया, पोएम का नाम ही दे दिया और आप कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा? द साम ऑफ लाइफ, मतलब जानते हैं जीवन के गीत। किसके गीत? जीवन के गीत, ठीक है। राइटर कौन है? एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। अब लॉन्ग है, फेलो है। फेलो मतलब साथी होता है, लॉन्ग मतलब लंबा, एच.डब्ल्यू. लिखा, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा, राइटर है, ठीक है। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो इज द राइटर, ठीक है। देखिए अबाउट द राइटर थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। थोड़ा सा किताब खोल के सामने रखिएगा अपने अपने, ठीक है, पढ़ते समय। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो वाज एन अमेरिकन पोएट। अब देखिए ना तो इंडियन थे ना ब्रिटिश थे, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। He was one of the first teacher of mother European language at Harvard University। और वो पहले अध्यापक थे कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के थे। आगे समझ नहीं? और यहाँ पर लिखा गया ये टीचर थे, अध्यापक। He was one of the first teachers of mother European language, ठीक है। चलिए देखिए, his poetry was extremely popular in his own days and he was greatly respected in his lifetime। मतलब इनको पूरे जीवन क्या मिला? सम्मान मिला। और इनकी पोएट्री जो है, इनके एक्सट्रीमली टाइम मतलब सर्वोच्च समय पर इनको क्या मिली? बहुत प्रशंसा मिली इनके दिनों में। मतलब पोएम लिख करके, जैसे आप मान कह सकते हैं कुमार विश्वास इस समय कहीं जाते हैं तो क्या है, मतलब लोग मतलब लाइक करते हैं ना, दैट्स। ही रोट बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स, मतलब दोनों प्रकार की कविताएं लिखे, छोटी कविताएं और बड़ी कविताएं। सम ऑफ विच सेलिब्रेटेड द लाइफ ऑफ रेड इंडियंस। और उनमें से कुछ जो किसके जीवन से संबंधित था? रेड इंडियन के जीवन से संबंधित था। हिज स्टाइल इज सिंपल एंड हैज यूज्ड वर्स इन फॉर्म। इनका जो जीवन था, इनकी स्टाइल मतलब जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? शैली, ठीक है। वो कैसी थी? साधारण थी और हमेशा अधिकांश चीजें एक कविता के फॉर्म में लिखा है। आगे सोच नहीं, मतलब ऐसे फॉर्म में ना लिख करके किसके फॉर्म में लिखा है? कविता के फॉर्म में लिखा है। क्लियर? अब जैसे अबाउट द पोएम देखिए लिखा है, द पोएम टीचेज हाई मॉरल। मॉरल मतलब होता है नैतिकता। जैसे जो टीचर होता है ना, वो प्योर मॉरलिटी पढ़ाता है, ठीक है, कोई माने या ना माने। तो अब ये टीचर थे और उन्होंने एक क्या बताया? नैतिकता का पाठ पढ़ाया। किसकी? मॉरलिटी की। क्लियर हो गया? द पोएट टीचेज अस टू वर्क विथ अ स्पिरिट ऑफ करेज। का साहस एक ऐसा चीज है, आप लोग पहले लेसन में पढ़े होंगे द इंचेंटेड पूल में। आदमी की रक्षा कौन करता है? करेज, मतलब साहस। तो वही कहा कि साहस ही एक ऐसी चीज है जब आदमी पूरे आत्मा तन मन से काम करता है। कहाँ पर? जीवन में। आगे समझ नहीं? तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? साहस की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी कार्य करिए तो उसमें क्या लगाइए? साहस लगाइए। ही सेज दैट, वो कहता है कि वी शुड बी बिजी इन यूजफुल वर्क। हमको हमेशा उपयोगी कामों में अपने को व्यस्त रखना चाहिए। कैसे कामों में? जो यूजफुल वर्क हो। वी शुड मेक आवर लाइफ होलसम। हमको अपना संपूर्ण जीवन क्या करना चाहिए? मतलब पूरा जो जीवन है यूजफुल एंड सक्सेसफुल, उपयोगी और क्या बनाना चाहिए? सफल बनाना चाहिए। अब नहीं तो पता चला परमाणु बम खोज लिए, पूरे दुनिया को नष्ट कर दिए, ये पूरा जीवन आपका भी बेकार हो गया, दूसरे का भी बेकार हो गया, ठीक है। लेकिन अब परमाणु बम से क्या है? अब रेडियो एक्टिविटी से पता चला आप कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी खोज दिए, वो मानवता के कल्याण के लिए काम आया। उसी एनर्जी से आपने क्या किया? एटॉमिक एनर्जी से आपने बिजली बना लिया। आपका क्या हो जाए? मतलब आपकी सेवा कर रही है बिजली। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए पूरे जीवन हमेशा क्या करिए? डिस्ट्रॉइंग लाइफ मत बनाइए,
कंस्ट्रक्टिव लाइफ बनाई, मतलब संरचनात्मक जीवन। ठीक है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आप लोग किस पर आते हैं? पोएम पर। जैसे लिखा गया, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, दस दाउ आर्ट टू दस रिटर्नेस्ट, was not spoken of the soul। कहा कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। वास्तविक है ना? अरे जब आदमी चल रहा है तो वास्तविक ही है, मर गया तो कह दिया गया मरे, उसको जीवन वास्तविक ना। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब जानते हैं गंभीर, सिंसियर है, मतलब जीवन को हमको किससे लेना चाहिए? गंभीरता से। नहीं तो 1 रुपए के लिए पिस्टल निकाला, गोली चला दिया, ऐसा नहीं। लाइफ को हमको क्या करना चाहिए? पर्पसफुल। लाइफ हमारा जीवन है, मतलब क्या है? वास्तविक है, और क्या है? गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र मतलब जब हम जाते हैं, मतलब इस अंतिम लक्ष्य नहीं है कि हम कहाँ पर चले जाएं? पैदा हुए और कहाँ पर चले जाएं? कब्र में चले जाएं, एक लाइफ साइकिल पूरा हो जाए, ये इसका पर्पस नहीं है। दस दाउ आर्ट एंड दस रिटर्नेस्ट, जैसे कहा गया कि was not spoken of the soul। अब यहां लाइफ का मतलब फिर आत्मा पर आ गया। कहा इस शरीर के बारे में कहा जाता है मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाती, कहा गया ना। बट सोल के बारे में नहीं कहा गया, आत्मा मिट्टी की नहीं बनी है, मतलब जो जीवन है वो किसका नहीं बना है? वो मिट्टी का नहीं बना है, और उसका पर्पस फिर मिट्टी में जाना नहीं है, बल्कि उसका एक क्या है? पर्पस है। मतलब जीवन को हमको क्या करना है? सार्थक बनाना है। अब समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना ही खुशी और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, ये हमारे किस्मत का अंत नहीं है, ना ही हमारा मार्ग है। मतलब सुख और दुख को प्राप्त करना ना हमारे जीवन का क्या है? रास्ता है, ना ही उसका क्या है? समापन है। बट टू एक्ट दैट रीच टुमारो, फाइंड एज फर्दर देन टुडे, बट लेकिन टू एक्ट मतलब काम करना, दैट इज टुमारो जो आने वाला प्रतिदिन का सुबह है, फाइंड अस फर्दर देन टुडे आज जहां हैं कल उसके आगे शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि फिर रिटर्न होकर के वहीं चले, मतलब हमारा जीवन सर्किल की तरह नहीं बल्कि क्या है? फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ जाने के लिए होना चाहिए। अब समझ में आ गया? अरे मतलब एक पार्ट आज तैयार कर लिया यार, दूसरा पार्ट कल तैयार करो, फिर तीसरा कब करो? चौथे। ऐसा नहीं कि फिर आज पहले पे रिवाइज हो गए। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कहा ये जो संसार है ना, ये युद्ध क्षेत्र है। क्या है? युद्ध क्षेत्र। अभी तक आप लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़े ना, उन्होंने कहा होगा इट इज स्टेज, ये संसार जो क्या है? एक स्टेज है। एवरी मैन एंड वुमेन आर परफॉर्म दियर रोल, हर आदमी और औरतें क्या करते हैं? अपने रोल को कर रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हो ना, आप लोग बैठे हो, अभी एक मंच कर दिया जाता है तो आप लोग नाटक हो जाते हैं, मतलब बैठने वाले स्टूडेंट हम टीचर हो जाते हैं, लोग ऑडियंस देखते हैं। अब यहाँ क्लासरूम में बैठे वास्तविकता है, लेकिन भगवान वहाँ देख रहे हैं कि हम बहुत बेवकूफ़ बनाए, मोबाइल लेके पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इनटू द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के बड़े युद्ध क्षेत्र में, इन द विवास ऑफ लाइफ, ठीक है? ये जो जीवन की अनिश्चितता है, विवास मतलब क्या लिखा? मतलब वही अस्थायी, अनिश्चितता, ठीक है? जो जीवन का हमारा अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमको गूंगे बहरों की तरह नहीं होना चाहिए, भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए, जो किसकी तरह? मतलब चलाए जाए, कैटल की तरह, मतलब पशुओं की तरह। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, मतलब इस युद्ध क्षेत्र में हमको किसकी तरह रहना है? हीरो की तरह रहना, मतलब वीर ब्रेव की तरह रहना। अब समझ में? मतलब एक जो जीवन है हमारा वो किसकी तरह होना चाहिए? ब्रेव की तरह होना चाहिए, ना कि नेताजी भाषण दें हम ताली बजाएं। समझ में? बल्कि हम भाषण दें, नेताजी ताली बजाएं। और समझ में आया कि नहीं है? चलिए ठीक। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो फिर देर किसकी? चलिए हम लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाए, उठ जाते हैं और काम में लग जाते हैं। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, किस्मत में क्या लिखा है इसका मतलब नहीं, लेकिन मतलब हम तन मन लगा देते हैं किस पर? अपने कार्य में,
स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, हमेशा हम प्राप्त करते जा, मतलब स्टिल अचीविंग प्राप्त करते हुए, परस्यूइंग मतलब क्या होता है आगे बढ़ते हुए, परस्यू मतलब पीछा करना होता है, वही मतलब परस्यू मतलब क्या होता है फॉलो करना किसी का, मतलब अनुसरण करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमको सीखना क्या है, परिश्रम करना सीखना है और प्रतीक्षा करना सीखना है। अगर हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, अब मम्मी पापा धैर्य ही रख रहे हैं ना कि आप वृद्धावस्था में उनके काम आएंगे, अब उनको क्या पता कि जब आप कमाने लगे तो लेके फुर रहोगे, आया समझे मतलब क्या है। तो अब इसका मतलब क्या है, उनका अपना कर्म है कि वो कर रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए कोचिंग ट्यूशन में भेज रहे हैं, आप पढ़िए, बेस्ट परफॉर्मेंस करिए। अब इसके लिए थोड़ी ना अब इसको वेट करते कि बड़ा होगा ये हमारा मतलब देखभाल करेगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, तो ना आप पढ़ पाते ना उनकी देखभाल कर पाते क्या, नो। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, पढ़िए, मार्क नंबर जो आना होगा आएगा, अगर पढ़ेंगे तो नंबर मिलेगा ही, समझ में आया कि नहीं। तो ये लेसन आपका क्या है, द सम ऑफ लाइफ। आप लोग पोएम फिर से रीड करिए। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सिंसियर है, मतलब गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका अंतिम टारगेट नहीं है, दस दाउ आर टू दस्त रिटर्नेस्ट, मतलब जैसे कहा गया, यह कहा नहीं जाता क्या कि ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में वापस हो जाएगा, बी नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। हम आत्मा के बारे में नहीं बोलते, किसको बारे में बोलते हैं, शरीर में, कहते हैं पंच तत्व का बना है, पंच तत्व में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो कहते हैं भगवान के यहाँ से आएगा, आया है फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, समझ में। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन, ठीक है, इन आर वे, मतलब कहा गया दुख और सुख हमारे जीवन का क्या नहीं है, हमारी मतलब किस्मत नहीं है, ना हमारे किस्मत का रास्ता है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, लेकिन हमको काम करना, प्रत्येक सुबह नई शुरुआत करना और अपने को आज जहां है उसके आगे पाना, ये हमारे जीवन का क्या है, पर्पज है। इन द फर्स्ट वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो हमारा संसार है ना, बड़ा युद्ध क्षेत्र, इन द विवेस ऑफ लाइफ, जहां हम जीवन के अस्थाई पड़ाव पर हैं, मतलब हम क्षणभंगुर लाइफ पाए हुए हैं, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल्स, हमको भेड़ बकरियों की तरह मतलब पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें इस युद्ध क्षेत्र का क्या होना है, हीरो बनना है। लाइफ लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो फिर देर किसकी, अब हमको क्या होना चाहिए, खड़े होना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए, विथ हार्ट फॉर एनी फेट, हृदय से किस्मत में कुछ भी लिखा हो वो चलेगा। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, हमेशा प्राप्त करते हुए, हमेशा अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें क्या करना चाहिए, लर्न टू लेबर, लेबर मतलब अरे परिश्रम करना सीखना चाहिए, और टू वेट, और क्या करना, प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो आप लोग इसका भी कंप्रहेंशन करिएगा, लेसन का नाम और राइटर का नाम लर्न किए रहिएगा, 4 लाइन पोएम याद कर लीजिएगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक